राकेश जी, आपसे शुरू करते हैं। आप की उम्मीदें जो चंद्रचूड़ जी के आने के समय थी, वो आज किस रूप में है? आपको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे, या उन्होंने कोशिश की लेकिन काफी हद तक वो कामयाब रहे, कुछ हद तक नाकाम रहे? आपका आकलन क्या कहता है? मुकेश जी, चंद्रचूड़ जी जब मुख्य न्यायाधीश बने थे तो काफी अच्छी खासी उनके पक्ष में लोगों का उत्साह था, माहौल था। और मैं जहां तक शुरुआती में कह दूं कि उनके फैसलों पर अभी टिप्पणी तो नहीं कर सकता, और एक वकील होने के नाते टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो उनके वश में था, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने वो किया है। और जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, जो कानून का जो स्थान है हमारे पूरे संविधान में, जुडिशरी की जो पोजीशन है, उसके रहते हुए एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करता है, ये पहले हमें समझना चाहिए कि वो उनके हाथ में क्या था। उनके हाथ में जो कुछ थी, उसमें उन्होंने जैसे डिस्पोजल ऑफ केसेस थे, जैसे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है जो बहुत दिनों से था और इनऑपरेटिव था, 2015 में बना था, उसको उन्होंने ट्रांसपेरेंसी में उनको ऊपर लेके आए। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस कब से रुके हुए हैं, उनके डिस्पोजल की स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जजेस जो हैं आज की डेट में पूरी स्ट्रेंथ है, 34 के 34 जजेस हैं वहां पर, वो है। और जो डिस्पोजल जो रहा है पिछले एक साल में, जितने केसेस फाइल हुए हैं और जितने डिस्पोज हुए हैं, उसका जो परसेंटेज 96% के आसपास रहा है। जो मुझे डाटा जो अवेलेबल है, करीब 97,000 कुछ केसेस फाइल हुए थे 2023 में, जिसमें 95,000 पर डिसीजन हो चुके हैं। मतलब नॉट ओनली वही केस फाइल हुए, वही डिसीजन, लेकिन जितना अनुपात में जो केसेस आ रहे हैं, उस अनुपात में डिस्पोजल जो है काफी सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। कुछ कदम इस तरह के भी हैं जो कि पहले नहीं थे। जैसे आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस हैं, करीबन 80-90 हजार केसेस होंगे, ये घटते बढ़ते रहते हैं। उसमें से 1/3 केसेस सिर्फ बेल के मामले हैं, जमानत के मामले हैं। ये भारत की जो स्थिति है, जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, उसका ये एक त्रासदी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल के मुकदमे सुनता है, वो भी 1/3 यानी कि 30,000 मुकदमे हैं, सिर्फ बेल के हैं। ये डाटा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि सारे बेंच जो है प्रतिदिन 10 बेल केसेस जो है वो सुनेंगे, ताकि बेल केसेस का निष्पादन हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इफिशियंसी के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार का क्या सहयोग कर रही है, क्योंकि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में 70% केसेस में वही पार्टी है और वही केसेस बढ़ा रही है। जैसे बेल केसेज है, बेल केसेज में सरकार एक तरफ से है। अगर वो जो मजिस्ट्रेट के पावर में था या सेशन जज के पावर में था, अगर वहां बेल मिल गई होती, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 34 माननीय न्यायाधीश हैं, बेल के केसेस में तो नहीं फंसे रहते। रोज 10-10, 15-15 केसेस बेल की सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट मैटर जिसकी आपने चर्चा की, जैसे ये सारे मैटर्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हैं, कहीं कहीं 7 जजेस बेंचेस के भी मैटर हैं। 135 ऐसे मैटर हैं जिसमें 9 जजेस की बेंचेस चाहिए। 9 जजेस के बेंच को कंस्टिट्यूट करना, उनकी उपलब्धता इंश्योर करना, कोई डेट पर हाजिर है, कोई इसमें एब्सेंस हो गया, किसी का कुछ हो गया, करीबन 300 से ज्यादा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या कर सकता है, अपनी तरह से एक इफिशियंसी ला सकता है। और जहां तक फैसलों की बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं हर जज के अपने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाकी 33 जजेस ने क्या फैसला दिया है, ना उसको डिक्टेट कर सकता है, ना उसके ऊपर की कोई उसकी वैल्यू है। अगर कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हेडेड है, तो उसकी जजमेंट की वैल्यू कोई बाकी 3 जजेस बेंच के जजमेंट के वैल्यू से ज्यादा नहीं होती है। सारे जजेस बराबर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस हैं आज की तारीख में 34, उन पर इनका कोई मानसिक या कोई बौद्धिक दबाव नहीं हो सकता है चीफ जस्टिस का कि लेकिन राकेश जी, प्रश्न यहीं पर उठता है, तो फिर जो पिछले वाले चीफ जस्टिस थे उन पर क्यों उंगली उठाई जाए? क्योंकि वो भी सारे जज स्वतंत्र थे, सब अपने अपने फैसले दे रहे थे। फिर राजनीतिक दबाव की बात क्यों की जा रही थी? एक के बाद एक चीफ जस्टिस आए और उन पर उंगलियां उठी, उनके फैसलों पर उंगलियां उठी। तो आज जो मुख्य सवाल है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए टिकी हुई हैं कि क्या वो राजनीतिक दबाव प्रभाव में है, जिसकी बात खुद
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कही। आज क्या ये प्रतिध्वनित होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र होकर काम कर रहा है? देखिए, मैं एक वकील हूं और मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्वतंत्र था, स्वतंत्र रहेगा। ये कहना मेरे लिए गलत होगा कि मैं इसको एक्नॉलेज भी करूं कि कोई भी राजनीतिक दबाव में, हाँ, लोगों के अपने प्रेफरेंसेस जजमेंट के अलग-अलग हो सकते हैं, उन्होंने अलग-अलग दिए हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पे ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में है, ये उचित नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के लिए जो न्यायिक व्यवस्था से संबंध रखता है। और जहां तक जी। मैंने कहा, इंडिविजुअल चॉइस है। 34 जज हैं, इनके इंडिविजुअल चॉइसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं, जैसा आपने कहा कि प्रीवियस जो जजेस थे, उन पर हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उसके कहने का कोई आधार नहीं है, ना उसको हम किसी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। तो उस तरह की टिप्पणी तो हम नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली कि वो दबाव में थे। हाँ, जी। जजमेंट की आलोचना हो सकती है, जजमेंट की आलोचना हो सकती है, उन्होंने कुछ पक्षों को नहीं देखा, इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन जजों की आलोचना नहीं हो सकती है। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है, जजेस की हम आलोचना नहीं कर सकते। हाँ, जजमेंट की व्याख्या, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, वो हमारा सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।